हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 20, 21 और 22 को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें बताइए कि अगर आपको वीडियो पसंद आया या नहीं पसंद आया, कमेंट करके, सो दैट हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें। अदरवाइज हम इस सीरीज़ को नहीं कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देखते हैं देन आपको कॉन्ट्रैक्ट 1 के लिए और कुछ भी पढ़ने की या फिर और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ए टू ज़ेड सब कुछ डिस्कस्ड रहेगा विथ रिगार्ड टू योर एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम में बहुत आराम से बस इन वीडियोज़ के थ्रू में सारे आंसर्स लिख पाओगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन 20 बोलता क्या है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर के जितने भी वीडियोज़ हैं टिल सेक्शन 19 ए हमने ऑलरेडी वीडियोज़ हमारे चैनल में हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उनको देख सकते हैं सो दैट आपको ज़्यादा बेटर समझ आए सेक्शन 20। हमने ऊपर देख लिया कि सबसे पहले थोड़ा-सा रिकैप के थ्रू में चलते हैं, ठीक है? ताकि अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। फ्री कंसेंट के पार्ट में नंबर 5 पे आता है मिस्टेक व्हिच डेल्ट अंडर सेक्शन 20, 21 एंड 22। हमने ऊपर की जो 4 चीज़ें थी कोerशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वो ऑलरेडी देख लिया है। और हमने सेक्शन 19 में देख लिया कि ये सारे वॉइडेबल होते हैं कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन चारों चीज़ों के थ्रू में उनका कंसेंट लिया गया तो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं, वॉइड नहीं होते हैं, वॉइडेबल होते हैं। अब हमें ये देखना है कि मिस्टेक के केस में क्या होता है। मिस्टेक अलग है बाकी चारों से। सेक्शन 20 क्या कहता है? एग्रीमेंट वॉइड वेयर पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। मतलब जब भी मिस्टेक के थ्रू में कंसेंट ली जाएगी तो एग्रीमेंट वॉइड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा, वो सीधा वॉइड ही हो जाएगा। ओके, क्या कहता है? वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, it is very much important, both the parties to an agreement are under mistake as to matter of fact essential to the agreement। दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन के अंदर, both the parties और fact essential to the agreement। ठीक है, पहली चीज जो मिस्टेक होनी चाहिए वो दोनों साइड से होनी चाहिए, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से मिस्टेक होनी चाहिए, तभी उसको मिस्टेक माना जाएगा फॉर द मैटर ऑफ सेक्शन 20। ठीक है, और मिस्टेक किस चीज के रिगार्ड में? टू एन एसेंशियल फैक्ट टू द एग्रीमेंट। कोई बहुत एसेंशियल चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द एग्रीमेंट, उसके रिगार्ड में मिस्टेक दोनों को होनी चाहिए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, सपोज मैंने किसी को फोन किया, मैंने फोन करके बोला कि मेरे को बॉल चाहिए। अब मैंने बस क्या बोला है कि मेरे को बॉल चाहिए, उसने बोला सर इतने 30 रुपीज लगेगा। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि वो मेरे को एक फुटबॉल बेच रहा है, राइट? ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि वो मेरे को क्रिकेट बॉल बेच रहा है। नाउ बॉल का खरीदना वॉज एन एसेंशियल फैक्ट ऑफ द अग्रीमेंट, राइट? इट इज इमट तो अब वो बहुत एसेंशियल फैक्ट है और दोनों से गलती हुई है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई है, दोनों ने गलत समझा। ठीक है, उसने 30 रुपए इसीलिए बोले क्योंकि उसको लगा क्रिकेट बॉल की बात हो रही है। ठीक है, मैंने अगर इसलिए किया क्योंकि मेरे को लगा कि अरे फुटबॉल मेरे को इतने सस्ते में मिल रहा है, मैंने इसलिए अग्री किया। ठीक है, इस तो ये वॉइड हो जाएगा, ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा क्योंकि देयर वाज अ कंसेंशुअल मिस्टेक, दोनों साइड से मिस्टेक हो गई विद रिगार्ड टू समथिंग दैट इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। अब यहीं पे अगर मान लो ये सेटल्ड था कि मैं भी क्रिकेट बॉल के बारे में बात कर रहा था, वो भी क्रिकेट बॉल के बारे में बात कर रहा था, मैंने बोला हाँ हाँ चलो ठीक है, जल्दी से मेरे घर भेज दो। अब मेरे को ये था इंप्रेशन कि अरे वो मेरे को घर पे भेज देगा ये बॉल अभी 2 घंटे में। उसको था कि अरे मेरे को तो ये 4 घंटे में भेजना है, 4 घंटे में आराम से भेजूंगा। मैं बाद में फोन करके बोलूँ नहीं नहीं ये तो मिस्टेक हो गई, मेरे को तो पता नहीं था ये वो। यहाँ पे मिस्टेक नहीं मानी जाएगी बिकॉज इट वॉज नॉट एसेंशियल कि डिलीवरी कितने देर में हो रही है, इसकी तो कोई बात ही नहीं की थी आपने अग्रीमेंट में। इट वॉज नॉट इन फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, उसकी वजह से थोड़ी आपने अग्रीमेंट किया नहीं किया था, तो उस वजह से वॉइड नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। एन अनअर्नियस ओपिनियन as to the value of a thing which forms the subject matter of the agreement is not deemed a mistake as to a matter of fact।
कोई अगर किसी चीज को ओपिनियन दे रहा है विथ रिगार्ड टू वैल्यू ऑफ समथिंग कि यार मेरे हिसाब से इसकी कीमत 5,000 रुपये होगी। अब आप कल को ही उठ करके आके बोलते हो कि अरे इसकी कीमत तो तुमने 5,000 बोली थी, मैं वहां पे गया तो वो बोला कि बस 3,000 का है, कि तुमने तो गलत बोला, तुम्हारा ओपिनियन गलत था, मैंने तुम्हारे कहने के ऐसे 5,000 में ले लिया। दिस इज नॉट अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज इट इज जस्ट अ मियर ओपिनियन ऑन द वैल्यू ऑफ समथिंग। इसको सेक्शन 20 से बाहर रखा गया है। एक इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। ए अग्रीज टू सेल बी अ स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड, ठीक है, सपोज टू वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे, टर्न्स आउट दैट बिफोर द डे ऑफ द बार्गेन द शिप कन्वेइंग द कार्गो had been cast away and the goods were lost. Neither of the parties were aware of it. Hence, it is a void agreement. मतलब ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि यार चलो कि ना मेरे को वो सामान तुमसे खरीदना है जो कि लंदन से बॉम्बे आ रहा है। अब बी को भी ये बात पता नहीं थी कि जो शिप सामान लेके आ रही थी वो एक दिन पहले ही गायब हो चुकी है, टूट गई है या फिर चोरी हो गई है, जो भी हुआ है, सामान जा चुके हैं, अब सामान एग्जिस्ट नहीं करते, उसको भी नहीं पता था। ठीक है, ए को भी कुछ आइडिया नहीं था, दोनों ने कर लिया। नाउ इट एन एसेंशियल चीज, क्योंकि उस सामान की बात होती, सामान ही गायब हो गया, दोगे क्या? एग्रीमेंट पूरा बेस्ड ही सामान पे था। तो अब यहाँ पे इस केस में वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट। आई होप ये समझ में आया हो अच्छे से। ठीक है, अब ये तो फैक्ट के रिगार्डिंग में बात हो गई थी। दो तरह के मिस्टेक्स होते हैं, आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है। मिस्टेक ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। 21 बात करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ के केस में क्या होगा। A contract is not voidable because it was based by a mistake as to any law force in India. But a mistake as to law not in force India has the same effect as mistake of fact. पहले किसी ऐसे चीज की बात करते हैं जो कि विथ रिगार्ड टू उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हाफ ये रहा, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable because it was caused by a mistake to any law in force in India। ठीक है, अब ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो और आपको आप बाद में जाके ये बोल दो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यार ये लॉ था कंट्री में, मुझे तो मेरे से गलती हो गई, इट वॉज अ मिस्टेक, गलती हो गई यार ना। इट इज डीम्ड कि एवरीवन नोज द लॉ, आप ये प्ली नहीं ले सकते हो, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी अ प्ली। हाउएवर इसमें 21 में एक एक्सेप्शन भी दिया है, but a mistake as to law not enforced in India has the same effect as mistake of fact। पर अगर कोई ऐसा मिस्टेक आपको हुआ कि आपको पहले लगता था कि यार इंडिया में यही लॉ है, पर वो एक्चुअल में वो लॉ था नहीं इंडिया में, वो मे बी लॉ पहले रहा हो इंडिया में, अब नहीं चलता है वो लॉ इंडिया में, उसको रिपील कर दिया गया है, या फिर वो लॉ यूके में हो इंडिया में नहीं हो, आपने बस आपको क्योंकि लगा कि वो लॉ है इंडिया में, आपने इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और वो 20 में कवर हो जाएगा, मतलब कि वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, बट कोई ऐसा लॉ जो कि ऑलरेडी इन फोर्स इन इंडिया है, आप बाद में उसकी प्ली नहीं ले सकते हो कि मुझे पता नहीं था इसीलिए आप इसको वॉइडेबल कर दो। राइट, 22 देखते हैं, लास्ट सेक्शन आज के लिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। हमने 20 में देखा दोनों पार्टी से गलती होनी चाहिए, दोनों पार्टी से मिस्टेक होनी चाहिए। यहाँ पे एक पार्टी की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact। अगर सिर्फ एक पार्टी से मिस्टेक हुई है, सिर्फ एक पार्टी से गलती हुई है, तब वो voidable नहीं कहलाएगा। दैट विल वो मे भी दूसरी चीजों में फॉल कर जाए, पर वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए voidable नहीं होगा। तो याद रखिए, कोई भी चीज मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर में वॉइडेबल तभी होती है जब गलती दोनों पार्टी से हो, एंड जिस चीज के बारे में गलती हुई है दैट वाज इन फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। इतना याद रखना है, आपका सेक्शन 20, 21 और 22 कंप्लीट हो जाएगा। 22 21 में बस एक बात याद रखनी है कि मिस्टेक ऑफ लॉ, ये चीज कि मुझे लॉ नहीं पता था, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, यू कैन नॉट टेक अ प्ली ऑफ दैट। हाँ, अगर कोई चीज आपको ये लग रहा था कि ये लॉ है पर वो लॉ नहीं था, आप उसकी प्ली बिल्कुल ले सकते हो। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा सेक्शन 20, 21 और 22 समझ में आया हो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल पर, हमें बताइए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, बिकॉज इफ यू लाइक इट ओनली देन वी विल कंटिन्यू विद इट, अदरवाइज वी विल एंड इट हियर। थैंक you so much. I hope to see you in the next video very soon. Thank you.